Hello all of you. Welcome you to in our next tutorial in which we are going to learn file handling. Basically in file handling we are going to learn three basic things. One is creation or putting data in a text file. Second is reading content, or you can say text from a text file. And third one is if there is a text file which is already existed in our directory, so how can we append the data on that particular file. सो तीन अलग अलग तरीके हैं जिनको हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग में. फाइल हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है. सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये मोस्टली लगभग सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, दोनों में ही मिलता है. और अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिएशन, कि किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई जो टेक्स्ट जो डेटा है वो किस तरीके से हम पुट कर सकते हैं. सो फॉर दिस वी नीड टू क्रिएट अ PHP फाइल. Go to its code section. Let me change the size of the Dreamweaver. So first let's create जैसे कि पहले बता रखा है कि XAMPP में आपको फाइल को अपने डायरेक्टरी में MyTools में मैंने फाइल बनानी है. हमारा फाइल create.php. So in this script we will first create the file, generate the file on our directory, and after then we will put some data on that particular text file. So let's first create PHP script, PHP delimiter, and सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा. So there is two parameters. First is files name, किस फाइल के अंदर आपको डेटा पुट कराना है, तो demo.txt. Second is mode, what kind of operation you are doing. So here we are to write some kind of data in our text file. जैसे कि हम अगर अपनी डायरेक्टरी में जाएं MyTools में, जहाँ पर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है PHP स्क्रिप्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी तक कोई भी टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड नहीं है. यहाँ पर जो फाइल का जो टाइप है वो सारी की सारी PHP फाइल्स हैं. और अभी अपन ने जो फाइल बनाई है वो बनाई है फाइल create.php. तो यहाँ पर वेरिएबल मैंने ले लिया फाइल, तो इसमें जो भी इसका जो रिसोर्स होगा वो ऑलरेडी इसमें असाइन हो जाएगा $फाइल में. इस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर अपन फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसमें इसकी जो वर्किंग होती है कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आपकी जहाँ पर भी जो फाइल create.php यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक demo.txt एक्सटेंशन से फाइल ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. उसके बाद अगर वहाँ पर कोई ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड है तो वो फाइल इस नई फाइल के साथ में रिप्लेस हो जाएगी. ठीक है. अब इसके बाद में हम कुछ इसमें डेटा पुट कराते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन होता है fputs. इसके दो पैरामीटर होते हैं, फाइल पहला जो यहाँ पर इस फाइल का रिसोर्स है, और दूसरा क्या कंटेंट आपको पुट करना है. फाइल राइटिंग. इसके बाद आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसके कनेक्शन को, तो रिसोर्स को, फाइल. अब स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने से पहले अगर हम इस डायरेक्टरी में देखें, XAMPP में, htdocs में, MyTools अपना फोल्डर है, उसमें जो फाइल है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है. जैसे ही हम ब्राउज़र में अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी डेमो नाम से. सो लेट्स फर्स्ट एग्जीक्यूट फाइल, एंड उसमें कंटेंट पुट हो जाएगा फाइल राइटिंग. एग्जीक्यूट कराया है इस फाइल को, फाइल create.php. यहाँ पर देखिए डेमो जो फाइल है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है. इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है. इस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा फाइल पर. So can you believe how easy it is? It's very easy in PHP to write a file. काफ़ी easy process है. Just 3 line of statements and your work is done. अब फाइल को क्रिएट करने के बाद अपन इसी स्क्रिप्ट के अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं. तो अपन मैं कंटेंट को कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद में रीडिंग करते हैं. रीड करने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स पे काम कर रहे हैं तो कोई फाइल ऑलरेडी वहाँ पर होनी चाहिए. तो जैसे कि अभी मैंने फाइल बनाई है demo.txt,
तो demo.txt फाइल से अपन डेटा को फैच आउट कराते हैं और अपने वेब पेज पर प्रिंट कराते हैं. सो फॉर दैट ऑपरेशन ऑल्सो वी नीड टू ओपन द फाइल बट इन अ डिफरेंट मोड. सो लेट्स राइट द कोड. फर्स्ट फाइल नेम demo.txt and second mode is reading. यहाँ पर अपन रीड मोड पे काम करेंगे. simple as that that I have done previous thing. Okay, so let's move further. Okay. यहाँ पर अपन को एक लूप चलाना होगा. लूप इसलिए चलाना है क्योंकि आपकी जो फाइल है उसमें बहुत सारा कंटेंट होगा, स्टार्टिंग एक पॉइंट से लेकर एक एंडिंग पॉइंट तक. तो उसके लिए अपन एक फंक्शन होता है, अगर पूरी की पूरी फाइल को रीड कराना तो FUF, एंड ऑफ फाइल. यहाँ पर अपन ने एक लूप चलाया व्हाइल नॉट FUF, यानी जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता है. क्योंकि जब भी फाइल कभी ओपन होती है तो उसमें सबसे पहले जो कंट्रोल होता है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है. तो आपको रीड करना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक करना है. नोट FUF यानी जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाए तब तक हमको क्या करना है, इस रिसोर्स को एक्सेस करना है. जो रिसोर्स अपन ने ऊपर बनाया है fopen के साथ में एसोसिएट करा है, ये वही वेरिएबल है जो रिटर्न करता है जो भी रिसोर्स होता है उसको fopen से. इसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर अपन आ गए हैं, अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, डेटा को रीड करना. तो डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है fgets, सिंपल फंक्शन, नथिंग एल्स. आपको यहाँ पर सिर्फ रिसोर्स को पास कराना है. सो अपना रिसोर्स जो है वो $फाइल है. यहाँ पर इको लगाया या वी डिड इट. इस तरीके से अपना जो डेटा है वो प्रिंट हो गया अपने वेब पेज के ऊपर. यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा अपने लूपिंग स्ट्रक्चर्स लगाया है. नोट FUF जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाए तब तक रिसोर्स से डेटा फैच होता रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. एंड fgets इज व्हाट fgets इज डूइंग हियर. fgets यहाँ पर क्या कर रहा है, इट्स गेटिंग द डेटा लाइन बाय लाइन. यहाँ पर डेटा जो अपने पास आ रहा है वो लाइन बाय लाइन आ रहा है. तो यहाँ पर एक मैं कमेंट लगा देता हूँ, लाइन बाय लाइन अगर डेटा को गेट करना है तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं. अब इसके अलावा एक और फंक्शन होता है इससे रिलेटेड, अगर डेटा को गेट करने से रिलेटेड, fgetc इको fgetc. $फाइल. अब अगर आपने यहाँ पर आउटपुट देंगे तो आउटपुट सेम लग रहा है क्योंकि दोनों का काम एक ही है, डेटा को रीड करना. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. fgets जो फंक्शन होता है इट रीड्स द डेटा लाइन बाय लाइन, व्हाइल fgetc जो फंक्शन होता है इट रीड्स द डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. बट यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं लग रहा, तो डिफरेंस देखने के लिए अपन यहाँ पर एक br लगा सकते हैं. br. सो व्हाट br विल डू, br क्या करेगा, एक एक लाइन का ब्रेक लेते रहेगा. तो जैसे ही लूप चलेगा हर बार जैसे ही कैरेक्टर रीड होगा तो एक एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक लाइन का ब्रेक आ रहा है. इसके बाद अगर आप इसी काम को fgets के थ्रू करें तो यहाँ पर लाइन के बाद ब्रेक आएगा. अगर आप यहाँ पर br लगा दें तो अभी तो कोई लाइन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है तो इसलिए अभी कोई ब्रेक आएगा भी नहीं. सो इस तरीके से आप डेटा को रीड कर सकते हैं. अभी यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर इन केस फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी फाइल को रीड करता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पर करती ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल demo1.txt. अब मैं इसको रीड करने का ट्राई करता हूँ. सो अपनी स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कितनी धीरे धीरे मूव हो रहा है ये. तो रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर क्या कर रहा है, रिसोर्स तो अपने पास रिटर्न होके आ गया है बट उस रिसोर्स से डेटा रीड होने का ट्राई कर रहा है. यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अपने पास एरर आ गई है, फेल टू ओपन स्ट्रीम, यानी इस साइड की कोई फाइल ही नहीं है, ये फाइल ओपन ही नहीं होगी. इसमें लूपिंग में बार बार fgets कॉल हो रहा है बट कोई डेटा आपको नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरर हो गई है. तो जब भी आप फाइल रीडिंग करें इस तरीके के एरर से बचने के लिए आप ये करें कि जब भी आप कोई भी अपनी स्क्रिप्ट लगाएं तो उससे पहले कंडीशन में चेक करा लें कि क्या फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. तो इफ़ फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट और जो भी आपका फाइल का नेम है demo.txt, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही आपका जो भी ऑपरेशन आप रीडिंग का कराना चाहते हो वो तभी हो. इसके अलावा आपको क्लोज भी करना है फाइल को, fclose $फाइल जैसा आपने रीडिंग में किया था. और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर एक मिनट का एरर मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं. फाइल नॉट फाउंड.
अभी तो डेटा रीड हो गया है जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। अगर यहाँ पर अपन demo1.txt को कॉल कराएं, क्योंकि जो demo1.txt अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई कहेगा एरर आ जाएगी, फाइल नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप एरर से भी बच सकते हैं, आप एरर्स की हैंडलिंग कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं अपन लास्ट पोर्शन, फाइल अपेंडिंग। फाइल अपेंडिंग ऑपरेशन तब करना है जब अपने पास कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, टेक्स्ट फाइल, जैसे कि अभी अपने पास demo.txt ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर कंटेंट है फाइल राइटिंग। तो जैसे कि उसके अंदर कंटेंट है फाइल राइटिंग, तो उसके एंड में मुझे कोई कंटेंट को ऐड कराना है, अपेंड कराना है, तो वहाँ पर मैं यूज़ में ले सकता हूँ अपेंड मोड। सेम कोड, बिल्कुल सिंपल सा है, नथिंग। आपको वही वाला कोड जस्ट यूज़ में लेना है, तो उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, W मोड की जगह यहाँ पर कर देता हूँ E मोड, यानी अपेंड मोड। अगर यहाँ पर मैं W मोड करूँगा तो वापस से जब मैं फाइल को क्रिएट करूँगा तो उसके अंदर डेटा फाइल राइटिंग रहेगा, क्योंकि फाइल अपनी रिप्लेस हो जाएगी। तो इसे A मोड कर दिया और यहाँ पर मैंने डेटा यहाँ पर अपेंड करा दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने डन, स्पेस डन। तो जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो demo.txt में जो डेटा अपेंड हो जाएगा दैट विल बी डन। सो द होल फाइल्स कंटेंट विल बी file writing done. So let's execute this script and let's check out what's the output. Here it is, how easy it is. So it's all about file handling in PHP. In our next tutorial we will learn a very important topic of PHP, that is form handling, and after that we will learn file uploading. Thanks a lot. We will see you in next tutorial, and just stuck with the series. Goodbye.